भीड़ बढ़ती गई और डर भी। अब मामला सिर्फ रेड का नहीं रहा और यहीं से शुरू हुआ असली सियासी तूफान। एक रेड, 300 लोगों की भीड़ और मार डालो के नारे। केरल में ईडी की कार्रवाई के दौरान एक ऐसी वारदात हो गई कि जांच एजेंसी को भी एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ गई। क्या ये सिर्फ लोगों का गुस्सा था या फिर जांच एजेंसी को डराने की कोशिश? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। तो आखिर पूरा मामला है क्या, भीड़ वहां क्यों पहुंची और अब आगे क्या हो सकता है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक मनी लॉन्ड्री केस की जांच के सिलसिले में केरल पहुंची हुई थी। जानकारी के मुताबिक एजेंसी कुछ ऐसे लोगों के ठिकानों पर रेड कर रही थी जिनके पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी माने जाते थे। शुरुआत में सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन अधिकारी जांच कर रहे थे, दस्तावेज देखे जा रहे थे, लेकिन थोड़े ही देर में बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। फिर जो हुआ उसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। ईडी का दावा है कि देखते ही देखते करीब 300 लोग मौके पर पहुंच गए। एजेंसी के मुताबिक भीड़ ने अधिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ लोगों ने नारेबाजी भी करने लगे और आरोप है कि इनको मार डालो जैसे खतरनाक नारे भी लगाए गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अधिकारियों को अपनी सुरक्षा का भी डर सताने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन गई। भीड़ बढ़ती गई और डर भी। जब हालात बिगड़ने लगे तब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बीच में ही आना पड़ा। ईडी अधिकारियों ने बाद में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करी और एफआईआर में आरोप लगाया गया, अधिकारियों को धमकाया गया और जांच प्रक्रिया को रोकने की भी कोशिश की गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोस और मौके पर मौजूद लोगों की पूछताछ करने में जुटी हुई है। अब मामला सिर्फ रेड का नहीं रहा था। इस घटना के बाद राजनीति भी पूरी तरह बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसियों पर हमला लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। पार्टियों का आरोप है कि राजनीति द्वारा दबाव बनाकर जांच रोकने की कोशिश भी की गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियारों की तरह किया जा रहा है और इसी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। यानी अब ये मामला सिर्फ एक रेड का ही नहीं रहा, बल्कि राजनीति बनाम जांच एजेंसी की बहस बन चुकी है और यहीं से शुरू हुआ असली सियासी तूफान। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पर ही हमले होने लगे तो क्या देश में जांच करना और मुश्किल हो सकता है? क्या भीड़ के जरिए एजेंसी पर दबाव बनाया जा रहा है या फिर लोगों का गुस्सा सच में इतना बढ़ चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और राजनीति दोनों तय करेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ईडी की शिकायतों के बाद कई लोगों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर देश में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब जांच एजेंसियां भी राजनीतिक टकराव के बीच फंस चुकी हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV7 भारत पर।